पूज्य रामायण हम सबकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। भारत की परंपरा और संस्कृतियों का एक ग्रंथ है और गर्व इस बात का है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला धार्मिक हमारा ग्रंथ है। राजनीति में उसको लोग ना घसीटें, नहीं तो राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो लोग ऐसे विषयों को राजनीति में ले। मंत्री जी ने कहा मुझे मंदिर जाने से रोका गया, वो विश्वनाथ जी जा रहे हैं, आप वहीं से आते हैं, कैसे ले रहे हैं? उनको अगर रोका जाता तो विश्वनाथ जी जाने की बात कहाँ से? ये सब ढोंगी है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज होगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किस रास्ते पर जाना चाहिए। समाजवादी और जिस बयान की चर्चा हमारे साथी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद जी, मैं आरोप के साथ ये बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने प्लान करके और ये बयान को पूरी तरीके से प्रयोजित करके इस बयान को दिलाया गया है। समाजवादी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा करे। समाजवादी पार्टी को हिम्मत नहीं है कि वो मुद्दों पर चर्चा करे। समाजवादी पार्टी को हिम्मत नहीं है कि नौजवान और किसान की बात करे। इसलिए जनता की सेवा जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका ध्यान बांटने के लिए ये लोग इस तरह का विषय उठा। कौन सा बयान? राहुल जी से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आसमान की तरफ देखकर थूकने वालों का हश्र बड़ा बुरा होता है, और हो सके तो जनभावनाओं का आदर करना राहुल गांधी सीख लेंगे तो उनके भी हित में होगा और उनके दल के भी हित में होगा। उन्होंने ये भी कहा है, उनको तो बस एक बात समझ में आती है कि इस देश पर हुकूमत करने का सिर्फ हमारे खाते में हमें रजिस्ट्री है, तो सत्ता से बाहर है। 10 साल तो दिल्ली सरकार में धीरे धीरे हो रहा है, प्रदेश सरकार में तो अब उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। विधान परिषद में, उच्च सदन में आज की तारीख में 75 वर्ष के इतिहास में कांग्रेस मुक्त हो गई है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, उत्तर प्रदेश का उच्च सदन। अब ये बातें राहुल गांधी को कैसे बचेंगी? तो विकास की बात तो कर नहीं सकते कि देश और दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उनका जो पसंदीदा डेस्टिनेशन था वो गोवा, केरला हुआ करता था। लेकिन इस वर्ष जो टूरिस्ट आए पूरे देश में, जो आंकड़े, गोवा और केरला का दूना टूरिस्ट अकेले तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने काशी आ चुका। भगवान श्री राम की अयोध्या जी की धरती पर आ चुका। अब टूरिस्ट सेक्टर में कितना बड़ा बूम आया है। आज पूरी दुनिया के लोग अयोध्या जी आना चाहते हैं। हमारे ट्रेवल्स में काम करने वाले लोग आना चाहते हैं, हमारे होटल वाले सेक्टर में काम करने वाले लोग आना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी को बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे कोई हमें प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का पर्यावरण भी ठीक है और उत्तर प्रदेश का वातावरण भी बहुत अच्छा है। राहुल गांधी से प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं कि मोदी जी की सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। मैं देश की सम्मानित मीडिया का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, हमारे अर्थ के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने भी इस बजट का अभिनंदन किया है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात के लिए मोदी जी की सरकार का प्रशंसा किया है कि बजट में कहीं से कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक कोण नहीं है। ये बजट पूरी तरीके से समावेशी बजट है। इस बजट के माध्यम से भारत की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक सार्थक प्रयास भी किया है। हमेशा से मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आधी आबादी के लिए
पूरी तरीके से समर्पित है। इस बात को भी, उनकी कही गई इस बात को भी ये बजट बहुत ही बल दे रहा है। ये अमृतकाल का पहला बजट है। आने वाले 25 वर्ष का पूरे रोड मैप की झलक भी ये बजट प्रस्तुत कर रहा है। मोदी जी की सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की एक सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को भी पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है कि वो बजट पर चर्चा कर सके, विकास पर चर्चा कर सके,